इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, मसाजिद, एम्बुलेंस और शहरी आबादी को भी नहीं बख्शा। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली हमलों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 704 हो गई। 140 बच्चे और 100 से ज्यादा खातीन शामिल। जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 3800 से तजावुज कर गई। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक गुज़िश्ता रात खान यूनिस पर 200 मुकामात पर बमबारी की गई। रेमल पर भी बम बरसाए गए। वजारत खारजा फलस्तीन का कहना है फलस्तीनी शहरियों पर बमबारी के मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां बैनुल-अक़वामी क़वानीन की तौहीन है। हमास का कहना है तवील जंग के लिए तैयार है। क्या इसराइल तैयार है? नेतन्याहू जानते हैं गाजा तबाह करने की कोशिश की तो अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोलेंगे। इसराइल का बाढ़ के करीबी इलाकों का कंट्रोल वापस लेने का दावा। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा, मजीद 4500 रॉकेट दाग दिए। 134 फौजियों समेत 1000 इसराइली हलाक, 2500 से ज्यादा जख्मी। मज़ाहमती तंजीम ने 130 इसराइलियों को कैद कर लिया। गजा पर इसराइली फजाई बमबारी में 4 इसराइली कैदी मारे गए। इसराइली फौज का हमास के 1500 मुजाहिदीन की लाशें मिलने का दावा। सऊदी अरब फलस्तीन के साथ है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फोन। कहा सऊदी अरब जायज़ हुकूक और देरपा अमन के लिए फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। सऊदी वली अहद का मिस्री सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से फोन पर बातचीत। इसराइल फलस्तीन तनाज़े से मुतालिक तबादला ख्याल। कतर का कहना है हमास और इजरायली हुकाम के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहे हैं। तुर्क सदर का इसराइल से गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। तुर्क सदर के इसराइल और फलस्तीनी सुदूर से राब्ते, कशीदगी कम करने पर जोर। तैयब एर्दोआन ने अमीर कतर को भी फोन किया। अमीर कतर से किरदार अदा करने की अपील। तुर्क सदर के लेबनान और मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी राब्ते। गजा की सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का फरीकैन से हमले बंद करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने कहा फरीकैन बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक का एहतराम करें। दोनों जानिब से हमले बंद और तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाए। एंटोनियो गुतरेस ने कहा गजा के मुहासरे, बिजली, पानी और खुराक की बंदिश के इसराइली ऐलान से परेशान है। गजा में जंग से पहले ही सूरत हाल तशवीशनाक थी। अरब लीग का इजलास बुध को तलब कर लिया गया। चीन का आलमी बरादरी से फलस्तीन और इसराइल के तनाज़े के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। एमकेएम के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाल जारी। एमकेएम ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका आज हैदराबाद में टकराएंगे। ग्रीन शर्ट्स की मुसलसल 2 रोज प्रैक्टिस। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज श्रीलंका के खिलाफ भी तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाने को तैयार। कौमी टीम में फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक की शमूलियत का इम्कान। कौमी टीम के हेड कोच ब्रैडबर्न कहते हैं बैटिंग परफॉर्म नहीं कर रही लेकिन बैटर्स पर भरोसा पूरा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें धर्मशाला में मद्दे मुकाबिल। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी कामयाबी। नेदरलैंड्स को 99 रन से शिकस्त दी। 323 रन के ताकुब में डच टीम 223 रन बना सकी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। डमी है। बीसीसीआई बहुत स्ट्रांग बोर्ड है। जय शाह साहब जो है उन्हें तो उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। जैनब अब्बास का जी उसका भी अफसोस है एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तानी। ऐसा होना नहीं चाहिए। पीसीबी टोटली इंक्वायरी होनी चाहिए। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। बासित अली कहते हैं आईसीसी डमी है, बीसीसीआई बहुत मजबूत है।
हालांकि जय शाह को उसके मोहल्ले वाले नहीं जानते। आज के मैच के लिए मेरी वही टीम है जो पहले थी। कामरान अकमल कहते हैं ज़ैनब के मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। ज़का अशरफ को भारत नहीं जाना चाहिए। श्रीलंका के खिलाफ फखर के साथ ही जाएं। भारत के मैच तक यही टीम खिलाई जाए। अदाकारा नताशा अली बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। कहती हैं आज का मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। मुस्तफा चौधरी ने धारा मियां आदाद का रूप। आदि ने बिखेरी खूब मुस्कुराहटें। हम किसी भी सूरत में इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते कि पाकिस्तान जमहूरियत और फौज इसको आप तनाज़ात से बाहर रखें। जो परेशान है मुल्क के हालात के लिए वो कोशिश कर रहे कि चीज़ें जो ना सही डायरेक्शन में चले। उनका ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला सेंस विल प्रिवेल। पीटीआई और उसके चेयरमैन इदारों से टकराव नहीं चाहते। यकीन है पीटीआई का मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है। पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को तनाज़ात से बाहर रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कमेटी के सरबराह असद कैसर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा मोहम्मद अली दुरानी ने जो कहा वो हमारी पार्टी का बयानिया है। मोहम्मद अली दुरानी के अलावा और भी लोग मुफाहमत की कोशिशें कर रहे हैं। हम -1 पर यकीन नहीं रखते। मुकदमात का सामना करेंगे। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेना हमारा हक है। मरियम नवाज जलसे कर रही हैं। हमारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। क्या ये प्री पोल धांधली नहीं? हमारे साथ जो हो रहा है उसके पीछे नून लीग है। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने की दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वकील ने मौका अपनाया। पीटीआई चेयरमैन को तोशाखाना केस में सजा हो चुकी है। पार्टी ओहदे से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पूछा हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपील मंजूर हो तो क्या होगा? जिस पर वकील ने कहा अपील मंजूर हो तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ओहदे पर वापस आ जाएंगे। पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले को वापस लेने से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज। एपिक्स कमेटी बलोचिस्तान का इजलास आज कोयटा में होगा। नेगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, विफाकी वजीर दाखिला, विफाकी और सूबाई हुकाम शिरकत करेंगे। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। IMF का यूटिलिटी स्टोर समेत हुकूमती इदारों को लीज पर देने या फरोख्त करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स को निजी शोबे के हवाले किया जाए। BISP बजट बढ़ाया जाए। निगरां हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर की निजकारी या खत्म करने पर IMF को फिलहाल जवाब नहीं दिया। यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करके BISP का सालाना बजट बढ़ाने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। डॉलर की कदर में कमी और रुपया मजबूत होने का सिलसिला बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.15 सस्ता, 280 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, 280 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। कुछ ममालिक ने बड़ा अच्छा स्टैंड दिया है। सऊदी अरेबिया में कतर भी है, तुर्की भी है, इराक और ईरान और ये ममालिक हैं। उन्होंने बड़े खुल के कहा है जालिम कौन है और मजलूम कौन है। पाकिस्तान को भी जरा ज्यादा दबंग बयान देना चाहिए था। कुछ मुल्कों ने फलस्तीन के मामले पर बड़ा अच्छा स्टैंड लिया और खुलकर कहा जालिम कौन और मजलूम कौन है। पाकिस्तान को भी दबंग बयान देना चाहिए था। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं हमारा मौकफ बड़ा कमजोर आया। डर डर के हमने ये नहीं कहा इसराइल मकबूजा इलाका है। इसराइल का जो कब्जा फलस्तीन पर, हिंदुस्तान का कश्मीर पर है। मोदी और नेतन्याहू फर्स्ट कजिन्स हैं। ये गासिब, फाशिस्ट और इस्लाम दुश्मन है। ये दोनों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मनाफी काम कर रहे हैं। इस हवाले से जरूरी है कि उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। MKM के साबिक सेक्टर इंचार्ज रईस मम्मा कत्ल केस में बरी। पुलिस रईस मम्मा पर SP शाह मोहम्मद और डॉक्टर दिलशाद के कत्ल का इल्जाम साबित नहीं कर सकी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने कोरंगी में 2012 में फायरिंग करके SP और डॉक्टर को कत्ल किया था। मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान एजाज कादरी और आसिफ इकबाल पहले ही बरी हो चुके हैं। मेजर रजा अली शाह शहीद और हवालदार निसार अहमद शहीद की नमाज जनाजा अदा। फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। दोनों जवानों ने 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी शब
दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में जामे शहादत नोश किया था। मेजर रजा अली शहीद की नमाज जनाजा सरगोधा और शहीद हवालदार निसार अहमद की नमाज जनाजा बिहाड़ी में अदा की गई। ISPR ने कहा, बहादुर जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आज़म को मजबूत करती हैं। नेगरा वजीर आला सिंध मकबूल बाकर का मलीर A2 कॉरिडोर अस्पताल का दौरा, मरीजों और उनके तीमारदारों से मुलाकात। नेगरा वजीर आला का MS अब्दुल्ला बरोही पर बरहमी का इजहार, कहा अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट, सर्जन, ऑर्थोपेडिक और दीगर माहिर डॉक्टर्स हैं तो अस्पताल क्यों खिदमत नहीं कर रहा। डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर हेल्थ क्या करते हैं। अस्पताल को सालाना तनख्वाहों के अलावा 50 लाख का बजट मिलता है। लाहौर के इलाके शादरा टाउन से 3 रोज कबल तालिब इल्म अगवा, मुबैना अगवाकार की वीडियो सामने आ गई। तालिब इल्म के अगवा का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। स्कॉटलैंड के पाकिस्तानी निजात फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की अहलिया गाजा में फंस गईं। हमजा यूसुफ का कहना है कि उनके ससुराली गाजा में फंस गए हैं, उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं। इसराइल ने गाजा में हर एक को निकल जाने का कहा है। डर है कि इसराइल गाजा को मुकम्मल खत्म करने जा रहा है। बरतानवी दफ्तर खारजा की कोशिशों के बावजूद कोई अपने रिश्तेदारों को निकाल नहीं सका। गाजा में अपने खानदान के बारे में फिक्रमंद हूं। ओलंपिक्स में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी का इम्कान रोशन। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की ऑर्गेनाइजर कमेटी ने क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक्स में शामिल करने की सिफारिश कर दी। ICC अगले 2 साल में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कार्रवाई के बाद मंजूरी देगी। ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत के इम्कानात पर खुश। साल 1900 में पेरिस ओलंपिक्स में क्रिकेट का पहली और आखिरी बार शामिल किया गया था। इंतखाबात के पेश नजर मोदी सरकार ने पाकिस्तानी मुखालिफ बयानिए को हथियार बना लिया। इंतहा पसंद वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार से सिंध पर हमला करने का मुतालबा कर दिया। हरदसराई करते हुए कहा कि सिंध को ताकत के जोर से वापस लेंगे। थ्रेट भी जैसे लोग मेल से कुछ आ रही हैं, उसके लिए अहमदाबाद पुलिस तरफ से काफी तैयारियां कर ली गई हैं। 7000 से ऊपर पुलिस फोर्स हम यूज कर रहे हैं। पाक भारत मैच, स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी। अहमदाबाद पुलिस का कहना है पाक भारत मैच के लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं। 7000 पुलिस एहलकार और 4000 गार्ड्स 14 अक्टूबर को स्टेडियम के अतराफ में ड्यूटी देंगे। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने बताया मैच से पहले धमकियां भी दी गई, मगर पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मुकम्मल तैयार है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप, झील सैफुल मलूक, बाटाकुंडी और झालखड में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादिये कागान में भी बर्फ के गाले गिर पड़े। सयाह हसीन नजारों से लुत्फानंदोज। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मोहसिन पाकिस्तान अजीम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दुनिया से गुजरे 2 बरस बीत गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने अपनी सलाहियतों से मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और कौम के हीरो ठहरे। शानदार खिदमत पर उन्हें निशान इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। अपने आसाब पे तलखी न उतारी जाए, जिंदगी एक है भरपूर गुजारी जाए। जहनी और नफ्सियाती अमराज के बारे में शऊर बेदार करने के लिए आज जहनी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है।